जी, अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में इस वक़्त एआई की डेवलपमेंट इतनी तेज़ी से हो रही है और सिचुएशन इतनी तेज़ी से बदल रही है कि मुझे लगता है कि सिर्फ़ एआई ट्रेनिंग देने से कुछ नहीं होगा। आप लोगों को थोड़ी-सी अवेयरनेस भी देनी चाहिए जॉब मार्केट की और ख़ास तौर पे यूएस और चाइना का जो कॉम्पिटिशन चल रहा है एआई डेवलपमेंट के हिसाब से इस वक़्त और दोनों जो जायंट्स हैं टेक के ये बेसिकली हर महीने कोई नई चीज़ निकालते हैं जो पहले को सुपरसीड कर जाती है, पहले से भी बेहतर होती है। और इस सूरत-ए-हाल में हम लोग लॉन टेनिस के तमाशाइयों की तरह कभी दाएँ तरफ देखते हैं शॉट लगती है और फिर कभी बाएँ तरफ देखते हैं शॉट लगती है और फिर दाएँ तरफ देखते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि बेहतर ये होगा कि जो सिचुएशन डेवलप हो रही है उससे थोड़ी-सी जो अलामतें ज़ाहिर हो रही हैं जॉब मार्केट की तरफ और जो कुछ अब हो रहा है ख़ास तौर पे जो एआई एजेंट्स की डेवलपमेंट के हवाले से थोड़ा-सा काम कर लिया जाए वरना बहुत देर हो जाएगी। मिसाल के तौर पे ये ख़ास तौर पे जो मैं फ़ोकस करना चाह रहा हूँ इसके अंदर वो उन बहनों-भाइयों के लिए है जो सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया की सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, जो जिसमें कंटेंट राइटिंग है या ब्लॉगिंग है या वर्चुअल असिस्टेंट है और आगे एसईओ और डिजिटल मार्केटिंग वाली साइड पे भी। एआई एजेंट्स अब इस तरह के डेवलप हो रहे हैं आप लोगों के शायद नज़रों से गुज़रे हों कि वो सारा काम एंड टू एंड कर रहे हैं, सिर्फ़ इंस्ट्रक्शन की बेस पे। यानी एंड टू एंड का मतलब ये है कि आपको इंस्ट्रक्शन सिर्फ़ देना है, वो सारा काम ऑटोमैटिकली इंडिपेंडेंटली करेंगे, आपकी इंटरवेंशन के बगैर। अब ये चीज़ें जो है ना ये कुछ नहीं है। अब मैं उसकी छोटी-सी मिसाल देता हूँ कि हमने फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ टूल्स देखे जैसे कि सास टूल रेपलेट है या बोल्ट है, जो कि वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट करते हैं। वो आप प्रॉम्प्ट देते हैं, वो आपको कोड दे देता है। लेकिन एआई एजेंट क्या करेगा? एआई एजेंट को आप प्रॉम्प्ट देंगे, वो सिर्फ़ कोड डेवलप नहीं देगा वो करेगा, वो आपको कोड नहीं देगा, वो कोड को डिप्लॉय भी कर देगा। यानी वो सारा काम पूरा करेगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप उसको किसी रिसर्च के बारे में कहते हैं कि मुझे एआई के टूल्स जो हैं वो चाहिए जो अक्रॉस ऑल इंडस्ट्रीज़ जो बेहतरीन हो प्राइसिंग के साथ और मुझे पूरा एआई का जो इकोसिस्टम है उस पे सर्च करके दो। यानी सिर्फ़ चैट जीपीटी नहीं, पूरा इकोसिस्टम जिसमें चैट जीपीटी, जेमिनी, डीपसीक, क्लॉड सारे जो प्लेटफ़ॉर्म है वो शामिल हों। तो आपका वो एआई एजेंट तमाम प्लेटफ़ॉर्म को सर्च करेगा और उनके जो रिज़ल्ट निकालेगा, जो कंसाइज़ करके वो आपको प्रोवाइड करेगा और अगर आप फर्दर उस पे कुछ उसको एनालिसिस का कहेंगे उसी प्रॉम्प्ट के अंदर, तो वो भी करेगा, कंप्लीट करेगा। इसी तरह से अगर आप किसी भी तरह का एक पूरा वर्कफ़्लो सिस्टम उसे करवाना चाह रहे हैं एंड टू एंड जिसमें वो फॉर एग्ज़ाम्पल कंटेंट राइटिंग, ईमेल जनरेशन और फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी ट्रैवल आइटिनरी बना दे और उसके साथ बहुत सारी आपकी जो मीटिंग्स भी शेड्यूल कर दे और उसमें और बहुत सारे जो काम है वो इंटीग्रेट कर दे बगैर आपके इंटरवेंशन के, वो भी कर देगा। तो इसका मतलब ये है कि चीज़ें बड़ी तेज़ी से बदल रही हैं और बड़े लार्ज स्केल पे बदल रही हैं और अगर हमने वक़्त ज़ाया कर दिया और हमने प्रॉपरली टाइम पे चीज़ें ना सीखी, तो हम बहुत पीछे रह जाएँगे। मैं ये सजेशन देना चाहूँगा तमाम दोस्तों को कि अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलें। अगर आप एआई के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, तो एआई के बारे में सीखें। एआई को जहाँ से आपको बेहतर लगता है, जहाँ से आपको समझ आती है, वहाँ से लर्न करें। जिस प्लेटफ़ॉर्म से समझ आती है गूगल से, चैटजीपीटी से, जेमिनी से यूट्यूब से, यूडेमी से, जिस प्लेटफ़ॉर्म से आपको समझ आती है, लेकिन समझें। और इस एआई समझने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ़ टूल समझें। एआई की जो कोर कॉन्सेप्ट हैं, उनको समझें। जब तक आपको एआई के कोर कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएँगे, आप अगले काम नहीं कर सकेंगे। अब अगले काम क्या हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहेंगे कि अच्छा ये सारे काम तो एआई एजेंट्स कर रहे हैं, हम क्या करेंगे? बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि कई लोग ये सवाल करते हैं कि सर एआई एजेंट्स बन रहे हैं तो हम क्यों एआई फिर लर्न करें? हमने क्या करना है? तो जनाब आपने ये करना है कि जो भी काम अब कस्टमाइज़ेशन का होगा, वो फिर भी हमारे पास आएगा। जो भी एआई की सर्विसेज़ इंटीग्रेशन का होगा क्योंकि एआई एजेंट्स जो हैं उनकी एक लिमिटेशन है। मिसाल के तौर पे एआई एजेंट्स जो हैं, वो उन मॉडल से सारा कुछ लेके आते हैं जो सर्टेन डाटा सेट के ऊपर, सर्टेन डाटा के ऊपर ट्रेन्ड होते हैं।
वो एक स्पेसिफिक डाटा होता है जिसके ऊपर उनकी ट्रेनिंग होती है, उससे आगे उनको बियॉन्ड नहीं पता होता। ये वक्त के साथ साथ ये चीज़ें रिफाइन हो जाएंगी, इंप्रूव हो जाएंगे, लेकिन बहुत सारे काम ऐसे हैं जो वो नहीं कर पाएंगे, जो कि इंडस्ट्री स्पेसिफिक होंगे, जो बिजनेस स्पेसिफिक होंगे। वहाँ पे आपको कस्टमाइजेशन की ज़रूरत होगी। और ख़ास तौर पे जो बिजनेसेस इंटीग्रेशन करना चाहेंगी मुख्तलिफ एआई की सर्विसेज की, वहाँ पे इंसानों की ज़रूरत है, वहाँ पे काम की ज़रूरत है। तो बहुत सारा काम जो कि जैसे वर्चुअल असिस्टेंट है या चैट बॉट की इंटीग्रेशन है मौजूदा वेबसाइट्स के साथ, वो करनी पड़ेगी। यानी ये वो काम है जो अब बहुत ज़्यादा मार्केट में आने वाले हैं, क्योंकि बहुत बेशुमार वेबसाइट्स हैं, यानी अनलिमिटेड वेबसाइट्स हैं जो पड़ी हुई हैं, जो बिजनेसेस की हैं, लेकिन उनके पास कस्टमर सर्विस नहीं है। और वो कस्टमर सर्विस पहले इसलिए नहीं हायर करते थे कि वो महंगा पड़ता था, उनको पूरा एक पूल टीम का हायर करना पड़ता था कस्टमर सर्विस को हैंडल करने के लिए। अब उनके लिए आसान होगा कि वो एक चैट बॉट डेवलप करवाएंगे और उसको अपनी वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट करवा लेंगे, और ये काम जो है ये काफ़ी सारा आने वाला है। इसी तरह से जो लार्ज एंटरप्राइजेज हैं वो ज़्यादा जो बड़े लेवल के जो सिस्टम हैं वो इंटीग्रेट करवाएंगी, एआई के मॉडल्स, एआई के जो टूल्स हैं, जो एआई के एजेंट्स हैं वो इंटीग्रेट करेंगे अपने सिस्टम के साथ। ये सब कुछ सीखने के लिए आपको एआई के कोर कॉन्सेप्ट कि मॉडल क्या होता है, मॉडल ट्रेनिंग क्या होती है, मॉडल को डिप्लॉय कैसे करना है, एआई एजेंट्स कैसे डेवलप करने हैं, एआई वर्कफ्लो कैसे डेवलप करना है, और इनकी कस्टमाइजेशन क्या है, एपीआई इंटीग्रेट कैसे करनी है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है। और अगर आप सीधा सीधा सिर्फ टूल सीखेंगे तो उसका रिजल्ट ये होगा कि आप लोग कंफ्यूज रहेंगे। अब बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी बताते हैं कि सर हमने इतनी दर्जनों वीडियो देख ली लेकिन हम कंफ्यूज हैं, समझ नहीं आ रही एआई की कुछ। वो इसलिए समझ नहीं आ रही क्योंकि आपके जो मेन कोर कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर नहीं है। क्योंकि जो आप टूल्स देखते हैं उसमें वो बात करते हैं, जब फॉर एग्जांपल मॉडल की बात करते हैं, एमसीपी की बात करते हैं, तो या वर्कफ्लो की बात करते हैं, एआई एजेंट्स की बात करते हैं, तो आपको पता नहीं है कि बेसिकली ये होता क्या है। ठीक है। तो या डाटा सेट आप प्रोवाइड करेंगे, ये डाटा सेट लोड करेंगे तो ये हो जाएगा। तो ये जब तक आप इनके कोर कॉन्सेप्ट या फाउंडेशन नहीं सीखेंगे, ये आप कन्फ्यूजन आपकी बरकरार रहेगी। ट्रक की बत्ती की तरह आप कभी इस टूल के पीछे जाएंगे, कभी उस टूल के पीछे जाएंगे, लेकिन इवेंचुअली बात समझ नहीं आएगी कि कहाँ से शुरू करें। तो ये जो दो बड़ों की, बड़े टेक जो कंट्रीज हैं बेसिकली, इनकी जो लड़ाई है, बल्कि टेक कंपनीज की जो बड़ी बड़ी हाथियों की जो लड़ाई है, इसमें कहते हैं कि बड़े हाथियों की लड़ाई में चारे का नुकसान हो जाता है या छोटे जानवरों का नुकसान हो जाता है। कोशिश करें कि इन बड़ों की लड़ाई में आपकी जॉब्स का नुकसान ना हो। और जॉब्स का नुकसान ऑलरेडी लोगों को नज़र आ रहा है कि फ्रीलांसिंग मार्केट में क्लाइंट्स अब उस तरह से नहीं मिल रहे जिस तरह पहले थे, क्योंकि क्लाइंट्स को भी, वो किसी गार में नहीं रहते, वो भी जान रहे हैं कि एआई की डेवलपमेंट क्या हो रही है, उनको भी ये सारा कुछ नज़र आ रहा है। तो वो ज़ाहिर है वो काम फ्रीलांसिंग में करवाने की बजाय वो टूल से करवाना शुरू कर देंगे। तो इसलिए आपने अपने करियर को सिक्योर करने के लिए और अपनी जॉब्स को सिक्योर करने के लिए, अगर इस ट्रेडिशनल जो काम आप कर रहे हैं, जो ब्लॉगिंग है या कंटेंट राइटिंग है या वर्चुअल असिस्टेंट है या एसईओ है या डिजिटल मार्केटिंग है, इसके साथ एआई जो एम्पावरमेंट है वो सीखें, एआई ऑटोमेशन सीखें, ताकि आपके पास जॉब्स रहें, और अगर क्लाइंट्स को एआई का काम करवाना है तो वो आपसे करवा सकें। तो ये बेसिकली कहने का मकसद है कि अपने करियर के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएं और एआई सीखें, बिल्कुल फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स के साथ, ऊपर से ना पकड़ें, वो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, दो चार चीज़ें देख के फिर आप हाथ छोड़ देंगे। तो बेहतर ये है कि आप अपने जो कोर कॉन्सेप्ट हैं उनको क्लियर करें। जब फाउंडेशन बन जाएगी तो आपके लिए कुछ भी सीखना आसान हो जाएगा। और कोशिश करें कि ये जो दो बड़े जायंट्स हैं, जो एआई की डेवलपमेंट अब कभी इधर से हो रही है कभी उधर से हो रही है, और वो नई चीज़ें दिखाता है, वो नई चीज़ें निकाल देता है, उसमें कहीं हमारा नुकसान ना हो जाए। बहुत शुक्रिया।